बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ब्रीफ में 25 ब्रीफ है। इसकी हेडिंग है कि जी म्यूस्टन आप चाहते हैं म्यूनशन में म्यूनशन शहर का नाम है आइनन डॉइचकोर्स एक डॉइचकोर्स माखन करना। दया कोर्स होता है दया डॉइचकोर्स, तो इसलिए आइन का हमने मस्कुलिन आर्टिकल में आइनन कर देना है। शुगाइबन से अन देन कुर्स आइने ईमेल, आप एक छोटी सी ईमेल लिखें, यानी कि स्कूल वालों को हमने ये ख़त लिखना है। ईमेल या ख़त एक ही बात है, तो कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अगर ब्रीफ है तब भी हम इसी तरीके के साथ लिख सकते हैं। डी ईमेल होता है, इसलिए आइन का आइने ईमेल लिखेंगे हम। अब हर ब्रीफ के 3 पॉइंट कवर करने होते हैं हमने, जैसा कि वाहुम शाइबन से आप क्यों लिख रहे हैं, 1 कप प्राइस कीमत, यानी कि ये हमारा ख़त लिखने का या ईमेल लिखने का क्या मकसद है, वो हम ऊपर जब ब्रीफ शुरू करना है। फिर 1 के कब से डॉइच कोर्स आप करना चाहते हैं, और प्राइस के मुतालिक हमने पूछना है कि क्या कीमत है। तो सबसे पहले दाईं साइड पे हमने डाटूम डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने स्कूल वगैरह में ब्रीफ लिखते हैं, जब भी हम अननोन पर्सन को ब्रीफ लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, या जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, अब हमें नहीं पता कि उस अदारे में या जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जो मालूमात लेने वाला ब्रीफ है, तो इसमें हमें नहीं पता होता कि कोई आगे आदमी है, कोई मेल पर्सन है या फीमेल है। तो इसमें हमने हमेशा ज़िया गैटे डामन हैंड से ब्रीफ शुरू करेंगे, यानी कि लीबे से नहीं, लीबे गुरु से या ये इस तरह से हमने नहीं शुरू करना, बल्कि जैसे अगर ऊपर नाम हो, जैसे हमने पहले ब्रीफ किए थे, अगर हमने दोस्त को लिखना है या अगर हमारी कोई हमसाई है, अगर हम उसका नाम जानते हैं, तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से ख़त शुरू करते हैं, ठीक है। तो लिबे ज़ागा या लिबा अली लिखते हैं। लेकिन जब ये हमने किसी अदारे से मालूमात लेनी है जो हमें नहीं पता कि परसोन कौन सा है, तो फिर ज़िया गैटे डामन हैंड से ब्रीफ शुरू करते हैं। और ये स्पेलिंग मेक श्योर हमेशा कर लिया करें कि ठीक होने चाहिए। और इस तरह से बीच में हम लोग थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, तो इस तरह से ना नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो साफ साफ नीट खत्म होना चाहिए। और सबसे पहले जब भी आपने इस तरह का ब्रीफ लिखना है, तो आपने शुरू करना है कि अपने नाम से थोड़ा सा अपना तारुफ करवाना है कि आप कौन हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इश हाई से जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे, सुम्बाइशबिल ज़ागा अली, इश हाई से ज़ागा अली उन्ड खोमे आउस इंडियन, और मैं आई हूँ उन्ड इश खोमे आउस इंडियन, ठीक है। या फिर अगर हम उन ना भी लिखें तो फिर सिंपल जुमला हम लोग इस तरह लिखेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और मुल्क लिखना हो, जैसे पाकिस्तान, तो इश्क में आउस पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। जब भी हम किसी मुल्क या शहर से आते हैं, तो उसके लिए हमने आउस प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, फ़ोन या सो यूज़ नहीं करनी, आउस ही प्रेपोजिशन यूज़ होती है। इश मोश्ते इन म्यूनशन आइनन डॉइच कोर्स माखन, मैं चाहती हूँ म्यूनशन में एक डॉइच कोर्स करना। अब ऊपर हेडिंग में था कि आप म्यूनशन में करना चाहते हैं, ठीक है, जी म्यूनशन इन म्यूनशन, तो इस वजह से आपने लिखना है इश मोश्ते इन म्यूनशन आइनन डॉइच कोर्स माखन। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि आप पाकिस्तान से आए और अब आप कहाँ रहते हैं, तो आप कह सकते हैं इश वोने इन म्यूनशन, क्योंकि ऊपर म्यूनशन का जिक्र है, तो आप म्यूनशन लिख सकते हैं कि मैं म्यूनशन में रहती हूँ। डिया कोर्स होता है, तो इसलिए आइनन हो जाएगा,
einen Deutschkurs. Ich möchte einen Sommerkurs machen. यानी कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहती हैं, यानी कि कोर्सेज़ का होता है ना कि कब शुरू हो रहे हैं, तो आगे आपने बताना है। जैसे इधर था कि वन कब से, यानी कि आप कोर्स, तो इसमें इसका हमने जवाब देना है ich möchte einen Sommerkurs machen, कि मैं एक जोमा कोर्स करना चाहती हूँ, यानी कि जोमा में। haben Sie Sommerkurse, क्या आपके पास जोमा के कोर्सेज़ हैं। Ich habe schon A1 gelernt, और आपने थोड़ा सा बता भी देना कि आपने पहले क्या किया है, पहले क्या सीखा है। Ich habe schon A1 gelernt. Ich würde gerne A2 Kurs machen. मैं चाहती हूँ शौक के साथ A2 का कोर्स करना। ठीक है, Ich würde, ये जब ख्वाहिश का हमने करना हो तो फिर Ich würde यूज़ करते हैं, या फिर अगर हो कि मैं करूँगी तो फिर Ich werde भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ख्वाहिश हमने के साथ अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर Ich würde। Können Sie mir Informationen über Termin und Preis geben? Können Sie, क्या प्लीज़ आप मियाँ मुझे इंफॉर्मेशन मालूमात über बारे में टर्मीन उन प्राइस के बारे में गेबन दे सकते हैं। ठीक है, एंड में आपने इस तरह से लिखना है। और हाबन से जोमा खोर से, या फिर आप कह सकते हैं वन बिगिनन सी डी क्यूट से, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि जोमा कोर्स कब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें कि जब हमने इस तरह का ख़त लिखना है तो ich warte auf ihre Antwort एंड में लिखेंगे। वैसे तो हम कहते हैं ich warte auf deine Antwort, मैं तुम्हारे जवाब का, लेकिन जब हम लोग इस तरह से ब्रीफ लिखेंगे, ज़िया गैटे से शुरू किया है तो ich warte auf ihre Antwort, ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, इसके भी नंबर होते हैं। और जब ख़त ख़त्म करना है, इख्तिताम करना है, तो मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन लिखना है। इधर अब फीलिया ग्रूसन नहीं लिखना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फीलिया ग्रूसन लिख देते हैं, शुरू में ज़िया गैटे डामन है लिखा होता है ये, लेकिन फिर जब एंड करते हैं तो वो अक्सर ये गलती कर देते हैं कि फीलिया ग्रूसे या लीबे ग्रूसे लिख देते हैं। फीलिया लीबे ग्रूसे हमने तभी लिखना है जब हम लोग जैसे दोस्त को ख़त लिख रहे हैं और शुरू में हमने लिबे ज़ागा लिबा अली से ख़त शुरू किए। ठीक है, अगर ज़िया गैटे लिखा है तो नीचे हमेशा मिट फ्रोनिशन ग्रूसन ही आएगा। और फिर आपने एंड में अपना पूरा नाम लिखना है, सिग्नेचर नहीं करने, बल्कि पूरा नाम आपका आएगा। कई स्टूडेंट सिग्नेचर कर देते हैं या फिर आ बे से लिख देते हैं, तो आ बे से या एक्स वाई सेट जो लिखते हैं ये गलत है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते। आपने अपना पूरा नाम लिखना है और सिग्नेचर की सूरत में नहीं लिखना। ठीक है, पूरा नाम सिंपल लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट ब्रीफ है 26 जी जुखन आईने वोनुंग, आप ढूंढ रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं एक वोनुंग, एक घर। डी वोनुंग होता है तो इसलिए आइन का आईने वोनुंग हो जाएगा। एक वोनुंग आईने वोनुंग, अगर होता कि घर ढूंढ रहे हैं, एक ना होता तो फिर डी वोनुंग हो जाना था, लेकिन आप एक घर ढूंढ रहे हैं तो आइन यूज़ करना पड़ा, और डी वोनुंग होता है तो आइन से आईने हो जाएगा। उन हाबन इम इंटरनेट, और आप रखते हैं इंटरनेट पे, उनहाबन इम इंटरनेट, और इंटरनेट पर आइनसाइगे एक इश्तिहार ग्लेजन आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने एक इश्तिहार इंटरनेट पे पढ़ा है वोनुंग के मुतालिक। तो अब हमने उनको लिखना है शगाइबन से आइने ईमेल कहते हैं कि आप उनको एक ईमेल लिखें, यानी कि आप घर ढूंढ रहे थे और आपको एक इश्तिहार मिला है कि वो भी घर दे रहे हैं, तो अब हमने उनको ख़त लिखना है। डी अनसाइगे होता है तो इसलिए आइन का आइने अनसाइगे हो जाएगा। अब इधर सबसे पहले रेस्ट साइड पे हमने डाटूम लिखनी है, सॉरी अभी डाटूम नहीं लिखनी, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ने हैं। वागुम शिकायबन से आप क्यों लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन इबावोनू, इंफॉर्मेशन लेनी है आपने घर के मुतालिक, प्राइस कीमत और प्राइस पूछनी है, कि ये जो 3 पॉइंट है ये हमने ब्रीफ में कवर करने हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर अब हमने अपनी डाटूम लिखनी है। ठीक है, डाटूम में मैं एंड में लिखने का तरीका बताऊँगी।
अच्छा जी, अब हमने ये नहीं जानते, हमने इंटरनेट पे इश्तिहार पढ़ा है और हमने अब उनको लिखना है। ये कोई कंपनी हो सकती है, कोई फिर्मा, तो फिर्मा वगैरह हो सकती है, तो इसलिए हमने इधर ऐसे भी ऐसे का ब्रीफ है तो ज़िया गैटे डामोन हैन से ब्रीफ शुरू करना है। ठीक है, ज़िया गैटे डामोन हैन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिर कोमा लिखना है इधर। फिर इसके बाद हमने अपना नाम बताना है। थोड़ा सा मैंने बताया कि जब भी इस तरह से ब्रीफ होगा कि अननोन पर्सन को लिख रहे हैं तो अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाना है। ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे को लिख रहे हैं जिसको हम जानते हैं उधर तो हमें तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, हाल चाल से हम शुरू कर लेते हैं ना, विगेट्स डिया इशोफ़े गुट मियाँ गेटिस औ गुट। लेकिन जब हमने कंपनी में या स्कूल वगैरह में लिखना है या लाइसेंस, अगर हम लोग लाइसेंस के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उनको तो हम नहीं जानते, तो उनका हाल चाल नहीं पूछना, बल्कि ज़िया गैटे डामोन हैन से ब्रीफ शुरू करेंगे और हमने अपने मुतालिक कुछ बताना है कि मैं कौन हूँ। जैसे इश हाई से जावा अली उन खोमे आउस इंडियन या सुम्बाइशबेल पाकिस्तान। और आगे आपने बताना है कि आप कहाँ काम करते हैं या क्या। तो इश आरबाइट है बाय जीमेंस। जीमेंस कौन सा है? ये फिर्मा का नाम है। जब भी हम लोग कहें कि हम कंपनी के साथ काम करते हैं तो फिर हमने बाय यूज़ करना है। फिर्मा के साथ हमेशा बाय आएगा। इश ज़ूखे आइने वोनुंग, मैं एक घर ढूंढ रही हूँ। und habe im इंटरनेट ihre Anzeige gelesen, और मैंने इंटरनेट पर आपका इश्तिहार पढ़ा है। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जुमले को। और ich habe im इंटरनेट ihre Anzeige gelesen, और मैंने इंटरनेट पर आपका इश्तिहार पढ़ा है। और अनसाइगे डी अनसाइगे होता है, इसलिए एरे, ठीक है, या का एरे अनसाइगे हम लोग लिखेंगे। आगे हमने इंफॉर्मेशन घर के बारे में लेनी है ना, तो वी फील सीमा हट डी वोनू, कि कितने कमरे रखती है वोनू, कि वोनू के कितने कमरे हैं। ईस्ट डी वोनूंग हेल, क्या वोनू, क्या ये घर जो है वो रोशन है। वी फील कोस्ट डी वोनू, वोनू की क्या कीमत है। इश खान नुआ फुन फुंडट पेगो येडन मोनट डी मीठे सालन, कि इश्का मैं कर सकता हूँ नुआ सिर्फ, मैं कर सकती हूँ फुन फुंडट यूरो 500 यूरो, येडन मोनट हर महीने, डी मीठे सालन यानी कि किराया अदा कर सकती हूँ। इश विल दी वोनू, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ घर इंडस्टर मीठे कि शहर के वस्त में हो। क्यून से मियाँ इंफॉर्मेशन गिवन, क्या प्लीज़ आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इश वाटे ऑफ एरे अंटवोट, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। इसको हमने एक लाइन पर लिखना है। ठीक है, इश वाटे ऑफ एरे अंटवोट। इश वाटे ऑफ एरे अंटवोट, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। फिर उसके बाद हमने लिखना है मिट फ्रेंडलिशन ग्रुसन, जब एंड करना है कोमा, और फिर एंड में आपने अपना पूरा नाम लिखना है। जावा अली मिसाल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीफ है जी वोलन, आप चाहते हैं इंटरनेट पर आइन फ्लुक टिकट, एक जहाज़ की टिकट खौफन ख़रीदना चाहते हैं। जी वोलन आप चाहते हैं, और अब इसमें मोडाल वर्ब आया ना, तो नॉर्मल वर्ब जिनसे खौफन वो एंड पे आ गया। शगाइबन जी अन आइने गाइजे भीगो आइने ईमेल, अब हमने जो सफ़र का जो दफ्तर है वहाँ पे एक ईमेल लिखनी है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें उनसे पूछनी है। जैसे वागुम शगाइबन जी, आप क्यों लिख रहे हैं। इंफॉर्मेशन युबा गाइजे, इंफॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है सफ़र के बारे में। और पगाइजे कीमत। ठीक है, ज़िया गैटे डामन हैन, इधर राइट साइड पे हम डाटम डालेंगे। ज़िया गैटे डामन हैन, बहुत ही मोजिज़ दामन लेडीज़ उन हैन उन हजरात। और आपको जैसे मैंने बताया, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है थोड़ा सा हमने अपने बारे में बताना है, तो फिर हम लिखेंगे इशाहाई से जावा अली उन खोमे आउस इंडियन साफ तौर पर, या फिर इश खोमे आउस पाकिस्तान।
मैं पाकिस्तान से आई हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ। Ich will im इंटरनेट, मैं चाहती हूँ इंटरनेट से ein Flugticket kaufen, एक फ्लूक टिकट ख़रीदना चाहती हूँ। Ich möchte im Sommer, मैं चाहती हूँ जोमा में यानी कि गर्मियों में in die Türkei fliegen, तुर्काई की तरफ यानी कि मैं सफ़र करना चाहती हूँ। Haben Sie Flugtickets, क्या आपके पास टिकट्स हैं? Können Sie mir Informationen über Termin und Verreise geben, क्या प्लीज़ आप मुझे मालूमात über Termine, टर्मीन के मुतालिक उन प्राइस गिवन और प्राइस के मुतालिक दे सकते हैं। Ich warte auf Ihre Antwort, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। और फिर उसके बाद जब आपने ख़त्म करना है तो mit freundlichen Grüßen, या फिर इधर हम एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं, vielen Dank für Ihre Hilfe, vielen Dank für Ihre Hilfe, ठीक है। और mit freundlichen Grüßen और एंड में फिर आपका नाम आ जाएगा, फ़ोरनाम है और नाखनाम है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीफ है जी म्यूस्टन, आप चाहते हैं इम इंटरनेट पर आइन होटल सीमा रिजर्वेशन, एक होटल का कमरा रिजर्वेशन बुक करना चाहते हैं, आप उनकी बुकिंग करवाना चाहते हैं। शिकायबन जी अंदस गाइज़ ब्यूगो आइने ईमेल, अब हमने लिखना है एक ईमेल या एक ख़त राइज़ ब्यूगो वालों को लिखना है, यानी कि जो टिकट्स वगैरह बेचते हैं वो जो दफ्तर होता है वहाँ पे। और इंफॉर्मेशन ईबा सीमा, और इंफॉर्मेशन कमरे के बारे में, और फ्रागन से नाखलेन फ़गाइज़न, और हमने पूछना है प्राइस के मुतालिक पूछना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से डाटूम लिखनी है राइट साइड पे और राइज़ ब्यूरो वालों को लिखना है चूँकि, तो ज़िया गैटे डामन हैन यानी कि मालूमात लेनी है जो इनके इस तरह का ब्रीफ हो, नाम के बाद ना हो तो वो ज़ाहिर सी बात हम उस इंसान को नहीं जानते, तो हमने इस तरह से ज़िया गैटे डामन हैन से ब्रीफ शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इश हाई से जावा अली, इश कोमियाउस पाकिस्तान, इश मोश्ते इम इंटरनेट, मैं चाहती हूँ इंटरनेट पर आइन होटल सीमा गज़ावियगन, एक होटल का कमरा बुक करवाना चाहती हूँ। विया जिन सवाए फरजोनन, हम दो लोग हैं, दो शख्स हैं। हाबन सी डोपल सीमा, क्या आपके पास डबल कमरा है। वस कोस्टेड आइन डोपल सीमा की क्या कीमत है। इश विल स्वाई ठागे ब्लाइबन, मैं चाहती हूँ 2 दिन क़याम करना। इश विल इनके विल इसमें मुडाल वर्ग है, तो इश विल स्वाई ठागे ब्लाइबन, मैं 2 दिन रहना चाहती हूँ, क़याम करना चाहती हूँ। क्यूनिन सिमिया इंफॉर्मेशन यूबा प्राइज़ गिवन, क्या प्लीज़ आप मुझे मालूमात कीमत के बारे में दे सकते हैं। इश वाट है ऑफ इरे अनफोर्ट, इसको हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है ताकि हाईलाइट करके, ताकि थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। फिर मिट फ्रोलेशन, और फिर आपने अपना सेकंड नाम फर्स्ट एंड सेकंड नाम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीफ है जी म्यूस्टन स्पोर्ट माखन, आप चाहते हैं स्पोर्ट करना। इन एगक स्टार्ट गिफ्ट एस आइन स्पोर्ट फगाइन, आपके शहर में एक स्पोर्ट का क्लब है, खेल का क्लब है। उनजी म्यूस्टन, और आप चाहते हैं जिशन मेल्डन, और आप अपने आप को दाखिला करवाना चाहते हैं, इसमें ना अपना दाखिला करवाना चाहते हैं। शगाइबन जी अन फगाइन आइन ईमेल, अब हमने क्लब वालों को एक ईमेल लिखनी है। वागुम शगाइबन जी, और जो अगले 3 पॉइंट हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं। वेल्च स्पोर्ट, और आप कौन सी स्पोर्ट करना चाहते हैं, वन और कब। डाटूम लिखेंगे, उसके बाद सिया गयाटे डामन हैन इश हाई से, यानी कि जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे इश हाई से, फिर आपका पूरा नाम आएगा, और फिर उनको में आउस इंडियन या कोई भी और जिस मुल्क से आप हैं ताल्लुक़ रखते हैं,
Zum Beispiel Pakistan. Ich möchte am Wochenende Tennis spielen. मैं वीकेंड पर टेनिस खेलना चाहती हूँ. Ich kann nur nach der Arbeit kommen. मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम के बाद आ सकती हूँ. Ist das möglich? क्या ये मुमकिन है? Ich möchte mich anmelden. मैं दाखिला लेना चाहती हूँ. Können Sie mir bitte Informationen? क्या आप प्लीज़ मुझे मालूमात दे सकते हैं über Vergleich und Termin geben और टर्मीन के मुतालिक. Ich warte auf Ihre Antwort. मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी. फिर उसके बाद mit freundlichen Grüßen और आपका फर्स्ट एंड सेकंड नेम आएगा. अगला ब्रीफ है. Sie möchten einen Kochkurs in Berlin besuchen. आप चाहते हैं एक कुकिंग का कोर्स, यानी कि कुकिंग का जो कोर्स होता है पकाने का, इन बर्लिन में बेज़ूखन विज़िट करना चाहते हैं, यानी कि आप कोह कोर्स करना चाहते हैं. शगाइबन जी अन कोर्स. अब हमने लिखना है कोर्स के मुतालिक. आइने ईमेल, एक ईमेल. वागुम शगाइबन जी, आप क्यों लिख रहे हैं? वन कब, प्राइस कीमत. वन यानी कि आप कब से कोर्स करना चाहते हैं. तो फिर हमने पूछना है कि कब से जो कोर्स है वो हमें मिल रहा है ना, या शुरू हो रहा है. प्राइस और कीमत के बारे में पूछना है आपने. सबसे पहले राइट साइड पे डाटूम आएगी. फिर उसके बाद चूँकि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो ज़िया गियाटी दामन हैंड से ब्रीफ शुरू करेंगे. फिर उसके बाद आपने अपना, जैसे मैंने पहले बताया कि नाम बताना है, अपने मुतालिक थोड़ा सा बताना होता है. komme aus, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान. Ich möchte einen Kochkurs in Berlin besuchen. मैं चाहती हूँ एक कोर्स बर्लिन में करना चाहती हूँ. तो देखिए इसमें अब मोडाल वर्ब है ich möchte. ये आपने हमेशा याद रखना है. ich möchte, ich will या ich kann या ich darf, इस तरह का जब मोडाल वर्ब आएगा तो फिर जो नॉर्मल वर्ब है जैसे बेज़ूखन है, बेज़ूखन, गेन, फागन, फ्लीगन, वो एंड में आ जाएगा जुमले के और फुल फॉर्म में आएगा, यानी कि इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा. Ich möchte einen Kochkurs in Berlin besuchen. Ich möchte im August kommen. मैं चाहती हूँ अगस्त में आना, यानी कि ऊपर लिखा होता है ना जुमले में कि वन, तो आपने आगे इसका जवाब दिया है कि Ich möchte im August kommen, कि मैं अगस्त में आना चाहती हूँ. ठीक है, इसको हमने इकट्ठा लिखना है. Haben Sie im August Kochkurs? क्या आपके पास अगस्त में कोह कोर्सेज हैं, यानी कि कुकिंग के कोर्सेज, कुकिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं. Wie viel kostet der Kurs? क्या कीमत है कोर्स की. der कोर्स होता है. अब इसमें कोई आइन वाला यूज़ नहीं हुआ कि एक इस तरह, तो इसलिए हमने जब एक ना यूज़ हो या कोई भी नहीं तो फिर हमने दिया, यानी कि उस चीज़ का हमने डायरेक्ट आर्टिकल लगा देना. der Kurs. Können Sie mir Informationen über Termine und Vergleiche schicken? क्या आप प्लीज़ मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं टर्मीन के मुतालिक और प्राइस के मुतालिक. Ich kann schon sehr gut इंडिशेस oder पाकिस्तानिशेस एसन कोखन. मैं पहले से ही इंडियन डिशेस पका सकती हूँ या पका सकता हूँ. Ich warte auf Ihre Antwort. मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी. और vielen Dank für Ihre Hilfe एंड में लिखेंगे. सिंपल वे से लिखना है आपने, vielen Dank für Ihre Hilfe. जो अब जैसे ऊपर लिखा था हमने कि आपकी तावन का बहुत शुक्रिया, तो हमने ना एक ही वे से याद करना है ताकि हमारी गलती ना हो. फोगा उसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका आप ज़हन में रखिए. vielen Dank für Ihre Hilfe और फिर उसके बाद mit freundlichen Grüßen और कोमा आएगा और एंड में आपने अपना पूरा नाम लिखना है. नेक्स्ट ब्रीफ है. Sie können nächste Woche, आप कर सकते हैं अगले हफ्ते nicht zum Deutschkurs gehen. आप अगले हफ्ते डॉइच कोर्स में नहीं जा सकते, यानी कि आप एक डॉइच कोर्स अगर कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो अब आप इस ये जो नेक्स्ट वाला वोखे है, अगला हफ्ता है, आप डॉइच कोर्स में नहीं जा सकते.
अब हमने शगाइबन से आने ईमेल कहता है कि आप एक ईमेल लिखें अन इहरे और अन ईगन लेगा कि आप अपने उस्तानी या उस्ताद को ईमेल लिखें। जागन से आप बताएं वागुम शगाइबन से आप क्यों लिख रहे हैं, वन कब यानी कि क्या मकसद है हमारा लिखने का। अब डोइश कोर्स में नहीं जा सकते तो उसका हमने जवाब देना है। ऊपर हमने कोह कोर्स का पूछ रहे थे तो वागुम शगाइबन से, तो उसमें हमने बताना था कि हम डोइश कोर्स करना चाहते हैं या क्यों लिख रहे हैं, यानी कि जो ऊपर हेडिंग है इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वागुम शगाइबन जी में ऊपर जो हेडिंग है उसके मुतालिक उसके मुताबिक हमने जवाब देना है। और वन कब वीडा हाउस ऑफ गाबन, वीडा यानी कि आप दोबारा कब से स्कूल ज्वाइन करेंगे, यानी कि डोइच कोर्स दोबारा कब जाएंगे। हाउस ऑफ गाबन और आपने होमवर्क के मुतालिक पूछना है। तो ज़ाहिर सी बात है आप डोइच कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपने टीचर का नाम तो मालूम है, अगर फीमेल है तो फिर हम कहेंगे ज़िया गैटी फ़गाओ म्यूला। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है इधर राइट साइड पे डाटूम आएगी, फिर ये फीमेल टीचर है तो ज़िया गैटी फ़गाओ म्यूला, और अगर मिसाल के तौर पर अगर मेल टीचर है तो फिर हम लोग ज़िया गैटा हैर अली, और हैर का जो सा हाँ है ना ये कैपिटल आएगा। हैर मिसाल के तौर पर जो टीचर है वो उसका नाम अली है तो फिर हैर अली। ठीक है, जो भी उस्ताद का नाम है ज़िया गैटा हैर अली। अगर हमने लिखना है यानी कि हमारा जो टीचर है वो उस्ताद वो मेल है तो फिर ज़िया गैटा है अली, उन अगर टीचर है फीमेल तो ज़िया गैटी फ़गाओ म्यूला। तो अब हमने उधर इम्तिहान में ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी, ये मैंने वैसे आपको बताने के लिए ये लिखा है। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया। तो फीमेल टीचर है इसको हमने लिखा ज़िया गैटी फ़गाओ म्यूला, और आगे आपने अपना बताना है कि आप कौन है टीचर को, ताकि पता लगे कि कौन खत लिख रहा है ईशा हाई से, और आगे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ईशा से ज़ागा अली और आगे वजह बतानी है कि आप क्यों लिख रहे हैं ना वागुम शगाइबन से, इसका जवाब देना है। इश खान नेक्स्ट वोखे निश्ट सुम कोर्स कोमन, मैं अगले हफ्ते कोर्स में नहीं आ सकती। इश मुस अरबाइटन, मुझे लाजमी काम करना है। इश खोमे अमफुन सेंटे माई विडा सुम कोर्स, मैं 15 मई को दोबारा कोर्स में आऊँगी। हाबन या हाउस ऑफ गाबन, क्या हमारे मतलब हम होमवर्क रखते हैं। क्यूनिन जिमिया बिठे दी हाउस ऑफ गाबन शगाइबन, क्या प्लीज़ आप मुझे जो होमवर्क है वो मुझे आप लिख सकते हैं। इशमाखे दी हाउस ऑफ गाबे सु हाउसे, मैं होमवर्क घर पे कर लूँगी। और आगे आपने लिखना है फिलन दांक फ्योर एरे हिल्फे। ठीक है, और फिर मिट फाउंडेशन क्वेश्चन, और आपने एंड में अपना पूरा नाम लिखना है, कोई भी नाम हो बेशक, जैसे मैंने अभी इसमें यूज़ किया है ज़ागा अली। ठीक है, कोमा नहीं आएगा, और आपने अपना नाम लिखना है। इस तरह से हमने ये वाला ब्रीफ लिखना है। ये वाले सारे ब्रीफ बहुत अहम है, और डोइच कोर्स वाला ब्रीफ भी अक्सर आ जाता है। तो बेसिक ये है कि कोई भी अगर आप हमने मालूमात लेनी है या अगर हमने बताना है एंशुल्डिगुम करनी है, नहीं आ सकते या दोबारा कब आएंगे, तो सिंपल जुमले आपने यूज़ करने हैं ताकि गलती ना हो। मुश्किल जुमले ज़्यादा मुश्किल जुमले बनाएंगे तो फिर वो ये है कि गलतियों का इम्कान होता है, नंबर कट जाते हैं। सिंपल जुमले लिखें, नाम क्या वजह है और किस चीज़ के मुतालिक लिख रहे हैं, उसके हर पॉइंट पे 2-2 लाइनें आप लिख लें। ठीक है, फिलन दांग फिर हीरे हिल्फे मिड फ्रोनिशन ग्रूसन की स्पेलिंग हमेशा ठीक होनी चाहिए। ज़िया गैठी फ़गामीला, ये अगर हम लिखा है, अगर मेल को लिख रहे हैं तो ज़िया गैठा होना चाहिए, और है म्यूला और इसके बाद कोमा लाजमी डालना है आपने। नेक्स्ट ब्रीफ है जी म्यूस्टन आइनन कंप्यूटर कोर्स, आप चाहते हैं एक कंप्यूटर कोर्स बाय डे फिरमा एक्सपो माखन, एक फिरमा जो एक्सपो उसके साथ आप ये करना चाहते हैं। शगाइबन जी अंडी फिरमा, आपने लिखना है फिरमा को। वागुम शगाइबन जी आप क्यों लिख रहे हैं, पगाइस कीमत व साइट वक्त। अब देखें ऊपर हमने कोह कोर्स वाला किया था कि कोह कोर्स करना चाहते हैं, अब इसमें कंप्यूटर कोर्स है। सेम आप उस तरह के भी स्ट्रक्चर जो उनसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़िया गैटे डामनुन हैन डाटुम लिखनी है सबसे पहले, फिर आपने लिखना है इस तरह से। तो जैसे ऊपर हमने लिखा ज़िया गैटे डामनुन हैन इशाई से, अब मेरा क्या नाम है, आगे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे।
उनर बाइट है बाय जीमन्स। और अब आपने बताना है कि आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपने बताना है कि मैं जीमन्स कंपनी में काम करता हूँ। तो इश मुश्ते आइन कंप्यूटर कोर्स बाय एगा फिरमा माखन, मैं एक कंप्यूटर का कोर्स आपकी फिरमा में करना चाहता हूँ। तो आपने फिर पूछना है कि हाबन जी आबेंड फिर से, क्या आपके पास शाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आप रखते हैं। इश खान हुआ अम आबन नोइसन हुआ खोमन, मैं सिर्फ इश खान में आ सकता हूँ, नुआ सिर्फ अम आबन शाम में नोइसन हुआ 7 बजे खोमन आना। वस कोस्ट डे कोर्स, क्या कीमत है कोर्स की। क्यों जिमिया इंफॉर्मासियोन, क्या प्लीज़ आप मुझे मालूमात युवा टर्मीन के मतलब उन प्राइज़ गेबन प्राइस के मतलब दे सकते हैं। इश वाटे ऑफ एरियन फोर्ट, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा या करती हूँ। मिड फ्रंडिशन क्वेश्चन, और फिर इसके बाद इसमें कोमा आ जाएगा और आपने इनमें अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ये नहीं भूलना पेपर में आपने। नेक्स्ट ब्रीफ है जी ब्राउखन फ्योर डोनस्टाग आबंड, आपको ज़रूरत है डोनस्टाग आबंड यानी कि जुमरात की शाम में आइंसीमा एक कमरा इन लाइप्सिक में, ये शहर का नाम है, जैसे बर्लिन फ्रैंकफर्ट है, इसी तरह इन लाइप्सिक भी स्टार्ट का नाम है। शगाइबन जी अन फ़गाओ रीडला, अब हमने लिखना है फ़गाओ रीडला को। अब इधर नाम गिवन है, तो अब आपको जब नाम गिवन हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर हमने नाम मेंशन करना है। अब जागन जी बताएं या पूछें वागुम शगाइबन जी आप क्यों लिख रहे हैं, प्राइस कीमत, अनकुम्फ्ट साइट आमद का वक्त यानी कि आप कब पहुंच रहे हैं। तो चूंकि इधर देखें नाम ऊपर गिवन था, अगर नाम गिवन ना हो तो फिर तो हम लोग करते हैं ना जिया गैटे डामन उन्हें से ब्रीफ शुरू कर लेते हैं डाटम लिख के। तो इसमें नाम गिवन है कि फ्राउ रीडला को हमने ख़त लिखना है, तो जिया गैटी फ़गाओ रीडला जो उसका नाम है वही हमने लिखना है, और फ़गाओ का एफ़ हमने बड़ा डालना है, और एर नाम का भी जो सा पहला लेटर है वो भी हमेशा बड़ा डालते हैं, इसके भी नंबर होते हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखना है। फिर उसके बाद जो वजह है वो आपने लिखनी है। इश ब्राउके फ्योर डोनस्टाग आबन आइंसीमा इन लाइप्सिक, मुझे ज़रूरत है डोनस्टाग की शाम में एक कमरा लाइप्सिक में। आबन जी आइंसीमा फ़गाए, क्या आपके पास एक कमरा फारिग है। वी फिल कोस्टेड आइंसीमा, कमरे की क्या कीमत है। इश्को में स्वानसिक हुआ इन लाइप्सिगन, मैं 8 बजे लाइप्सिक में आऊँगा या आऊँगी। बिटे शगाइबन जी मियाँ डी फगाइजे, प्लीज़ आप मुझे लिखें फगाइज उनकी होटल एड्रेस है और होटल का एड्रेस। फिलन दांग फ्योर ईरे हिल्फे, ठीक है, फिलन दांग फ्योर ईरे हिल्फे। और फिर उसके बाद मिट फ्रेंडिशन क्वेश्चन लिखेंगे आप, और फिर आपने अपना फर्स्ट एंड सेकंड नाम लिखना है। और इसके अलावा जब भी ये चीज़ अभी मेरे जहन में आई है कि देखिए ये हमने लिखा ना जिया गैटी फ़गाओ गीडला और फिर कोमा है, कोमे के बाद अगर हम इंग्लिश में भी अगर हम लोग जुमले लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको पता कोमे के बाद वाला जो लफ्ज़ होता है वो हम स्मॉल डालते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर नहीं होता स्मॉल। तो इस वजह से इधर ये कोमा है ना, कोमे की वजह से इधर हमने जो पहला लफ्ज़ है ये अगली लाइन में लिखना होता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट को गलती लग जाती है, वो बड़ा कैपिटल मतलब कि कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। तो ये जो ईश है कोमे की वजह से हमने ये स्मॉल ही डालना है, ठीक है, ये भी चेक किया जाता है प्रूफिंग में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ईश जो है ये आई छोटा आएगा, ई छोटा आएगा, बड़ा नहीं डालना। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, चूँकि इधर कोमा था तो इसलिए इसको हमने इसका जो आई है ये हमने स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। आगे ब्रीफ नंबर 34 है फियर und 30 बगीफ नुमा फियर und 30 जी जुखन आइनन शगंक, आप एक अलमारी ढूंढ रहे हैं। दिया श्रंक होता है, आइनन श्रंक हो जाएगा। उन हाबन इंडिया साइट हूँ, और आपने अखबार में आइने अनसाइगे गलेजन, आपने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा है। शगाइबन जी अन दिन फ़िरखोफ़ा, आपने लिखना है फ़िरखोफ़ा यानी कि जो बेचने वाला मार्क म्यूला है उसका नाम मार्क म्यूला। आइने ईमेल या एक ईमेल लिखनी है। वागुम शगाइबन जब क्यों लिख रहे हैं,
प्राइस कीमत, अब होलन पिक करना। अब आपने ये तीनों चीज़ों से पूछनी है और इसमें आपने लिबा हेरम्यूला या ज़्यादा बेस्ट है कि आप एक ही तरीका रखें, तो फिर हम लोग लिखेंगे ज़िया गेटा हेरम्यूला। ठीक है, डाटूम के बाद फिर हमने इस तरह से लिखना है और चूंकि ये कोमा है फिर इसके बाद जो ईश है, जो पहला लफ्ज़ है उसका हमने स्मॉल लेटर के साथ लिखना है। इस दुखे आइन श्रंक, मैं ढूंढ रहा हूँ एक अलमारी उन हाबी इंडिया साइटुंग इरे अनसाइगे ग्लेजन, और मैंने अखबार में आपका इश्तहार पढ़ा है। इश मोस्टडेन श्रंक होफन, मैं चाहता हूँ श्रंक खरीदना। वी फिल खोस्टे डे श्रंक, श्रंक की क्या कीमत है। वी खानिश डे श्रंक अबोलन, मैं किस तरह से श्रंक को अबोलन कर सकता हूँ, पिक कर सकता हूँ। दिया श्रंक होता है तो इसमें हमने डेन श्रंक कर देना है, क्योंकि ये वाला जो जुमला है ये आकुजाटिव है, तो दिया से डेन हो जाएगा। बेटे शगाइबन सी मियाँ आईने अनफोर्ड, प्लीज़ मुझे एक जवाब लिखें। ठीक है, बेटे को भी हमने इकट्ठा ही लिखना है, अलग अलग लाइन में नहीं लिखना। आगे आपने लिखना है फीलन दांग फ्योर इहरे हिल्फे, फीलन दांग फ्योर इहरे हिल्फे, और फिर उसके बाद आ जाएगा मिड फ्रेंडिशन ग्रिसन, और फिर आपने, आपको पता है अपना फर्स्ट एंड सेकंड नाम लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड नाम। ठीक है, इस तरह से ही हमने ब्रीफ लिखना है। आगे है जी मेस्टन इन डॉइचलैंड आइने कोर्स माखन, आप चाहते हैं डॉइचलैंड में, जर्मनी में एक कोर्स करना। शगाइबन जी अन डेन कोर्स आइने ईमेल, आपने ईमेल लिखनी है कोर्स के मुतालिक। वागुम शगाइबन से आप क्यों लिख रहे हैं, वन कब प्रूफुंग और इम्तिहान, और डाटूम के बाद फिर आप लिखेंगे ज़ियागेटा डामनुन हैन। आगे आपने अपना तारुफ करवाना है, जैसे इशा से, और आपने अपना नाम बताना है। इशा से ज़ागाली उन खोमी हाउस इंडियन और खोमी हाउस पाकिस्तान। इश मोश्ते इन डॉइचलैंड आइनन कोर्स माखन, मैं जर्मनी में एक कोर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इश मोश्ते आइनन जोमा कोर्स माखन, मैं गर्मियों में एक कोर्स करना चाहती हूँ। हाबन से जोमा कोर्स है, क्या आपके पास गर्मियों में कोर्स हैं, शुरू हो रहे हैं। ईशा बेशुन आ आइंस कोर्स के मार्क्ट, मैंने पहले ही आ आइंस का कोर्स कर लिया है या कर चुकी हूँ। इश विल जस्ट आसवाय लैंडन, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आसवाय का कोर्स करूँ, लैंग्वेज का कोर्स ना। वन इस डी आसवाय प्रूफुंग, आसवाय का प्रूफुंग कब है। क्यूनन से मियाँ इन्फॉर्मेशन यूबा टर्मीन उन प्राइज गेबन, क्या प्लीज़ आप मुझे मालूमात टर्मीन और कीमत के बारे में दे सकते हैं। इश वाट है ऑफ एरियन फोर्ट, इसको हमने अगली लाइन में लिखना है। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। फिलन दांग फ्योर इरे हिल्फे, और फिर मिड फ्रोनेशन ग्रेसन कोमा, और फिर आपने अपना फर्स्ट एंड सेकंड नाम लिखना है। नेक्स्ट ब्रीफ है जी मोस्टन डेन फ्यूराशन माखन, आप चाहते हैं फ्यूराशन करना। उनडी फारशूले फ़िरकिया बिजूखन, और आप जो फारशूले का नाम है फ़िरकिया बिजूखन, उधर जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना फ्यूराशन करना चाहते हैं। शगाइबन सी आईने ईमेल, अब एक ईमेल लिखनी है। वागुम शगाइबन से आप क्यों लिख रहे हैं, वन का पगाइस कीमत। अब आपने स्कूल वालों को लेटर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता डाटूम आएगी, फिर उसके बाद ज़िया डामनुन हैन इशाई से उनिश खोमियास इंडियन और पाकिस्तान इश मोस्टेडिन फ्यूराशन माखन उन इरे फारशूले बिजूखन इश खान हुआ अम वोखन खोमन, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वोखन पे वीकेंड पे आ सकती हूँ, यानी कि जामस्टा को आबंजी अम वोखन खुद से, क्या आपके पास वीकेंड पे क्या कोई कोर्सेज हैं। वी फिल कोस्टेडिया कोर्स, क्या कीमत है कोर्स की। क्यूनिज़मियन फार्मासीन यूबर टर्मीन उन फगाइज़ गेबन, क्या आप प्लीज़ मुझे मालूमात दे सकते हैं टर्मीन और प्राइस के मुतालिक। इशवाटे ऑफ एरिया एंड फोर्ट, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। फिलन दांग और एरिया हिल्फे, फिलन दांग फ्योर एरिया हिल्फे और इशवाटे ऑफ एरिया फिलन दांग फ्योर एरिया हिल्फे, बल्कि इसको हम इशवाटे से पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मिड फ्रेंडिशन ग्रेसन, और एंड में आपने अपना पूरा नाम लिखना है। आगे है जीजोखन आइनाटो, आप ढूंढ रहे हैं एक गाड़ी
für eine Woche एक हफ़्ते के लिए und haben im Internet eine Anzeige gelesen और आपने इंटरनेट पर एक इश्तिहार पढ़ा है। schreiben Sie eine E-Mail, ख़त आप एक ईमेल लिखें। warum schreiben Sie, आप क्यों लिख रहे हैं। इंफॉर्मेशन über ऑटो और इंफॉर्मेशन लेनी है अपनी गाड़ी के मुतालिक und प्राइस के मुतालिक। तो फिर आपने डाटम लिखनी है। फिर इसके बाद से आ गया Damen und Herren, ich heiße Sagali und komme aus Indien oder ich komme aus Pakistan। Ich suche, मैं ढूंढ रही हूँ, ein Auto, एक गाड़ी und habe im Internet eine Anzeige gelesen और मैंने इंटरनेट पर एक आपका इश्तिहार पढ़ा है। ich möchte ein kleines Auto, मैं चाहती हूँ एक छोटी गाड़ी रखना। ich habe schon Führerschein, मैंने पहले से Führerschein किया हुआ है, यानी कि लाइसेंस किया हुआ है। was kostet ein Auto, क्या कीमत है गाड़ी की, für eine Woche, एक हफ़्ते के लिए। ich will nach Paris fahren, मैं पेरिस की तरफ रवाना होना चाहती हूँ। bitte schreiben Sie mir Antwort, प्लीज़ मुझे जवाब लिखें। और आप लिख सकते हैं ich warte auf Ihre Antwort, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने लिखना है mit freundlichen Grüßen, कोमा, और फिर आपका नाम आएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीफ है Sie möchten am 3. Juli in Deutschland Urlaub machen, आप 3 जुलाई को जर्मनी में उर्लाब छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, करना चाहते हैं। schreiben Sie an Reisebüro, रेज़ेब्यूरो वालों को अब हमने लिखना है वन कब, wie viele Personen, कितने लोग हैं, उनसी माँ कितने कमरे हैं, fragen Sie den Preis, आपने प्राइस के मुतालिक पूछना है। डाटम लिख के sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sagali und komme aus Indien oder und ich komme aus Pakistan। ich möchte am 3. Juli mit meiner Frau, मैं चाहता हूँ 3 जुलाई को mit meiner Frau, अपनी बीवी, und meiner Tochter, इधर आपने ना mit meinem Mann कर लेना है, क्योंकि चूँकि आप खुद एक अगर औरत हैं तो फिर आपने इधर मन लिख लेंगे, अगर आदमी लिख रहा है तो फिर फ़गाव लिख लेंगे। und meiner Tochter, और मेरी बेटी के साथ इन डॉइचलैंड, जर्मनी में लोग छुट्टियाँ माखन करना चाहता हूँ। ये मुश्तन ein Zimmer, हम चाहते हैं कमरा, für 3 Personen, 3 लोगों के लिए, wir bleiben 2 Tage, हम लोग 2 दिन क़याम करना चाहते हैं, यानी कि 2 दिन क़याम करेंगे। wie viel kostet ein großes Zimmer, क्या कीमत है एक बड़े कमरे की। ich bitte Antwort, मैं मेहरबानी करता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब दें, या फिर हम लोग लिखेंगे ich warte auf Ihre Antwort, ठीक है। फिर उसके बाद mit freundlichen Grüßen, और फिर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। आगे ब्रीफ नंबर 39 है Sie wollen mit ihrer Familie im Hotel Winterside Urlaub machen, आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ होटल विंटरसाइड में छुट्टियाँ करना चाहते हैं। तो अब हमने लिखना है अंदर होटल विंटरसाइड, होटल का नाम है विंटरसाइड। उर्लाब साइट, आपने उर्लाब का वक्त लिखना है वन कब, बिटन जी इंफॉर्मेशन, और आपने मेहरबानी करनी है कि मालूमात दें उनसे स्कॉटिश खाइटन, और जो वहाँ के तफरीही मकामात हैं, और फ्रागंसी गुंस्टी के सीमा, और मुनासिब यानी कि जो कमरा है वो पूछना है कि क्या कीमत है। तो डाटम लिखने के बाद sehr geehrte Damen und Herren, ich will mit meiner Familie im Hotel Winterside Urlaub machen, मैं अपनी फैमिली के साथ होटल विंटरसाइड में उर्लाब करना चाहता हूँ, छुट्टियाँ गुजारना चाहता हूँ। wir möchten am Samstag im Hotel Winterside übernachten, हम चाहते हैं हफ्ते वाले दिन विंटरसाइड होटल में रात गुजारना। übernachten का मतलब होता है रात गुजारना। wir bleiben 3 Tage, हम लोग 3 दिन क़याम करेंगे। ich bitte Informationen, मैं मेहरबानी करता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन यानी कि ये मालूमात दें उनसे स्कॉटिश खाइटन, और मालूमात जिनसे ना सैर व तफरीही मकामात के बारे में भी मालूमात दें। haben Sie günstige Zimmer, क्या आपके पास मुनासिब कमरा है। ich bitte Antwort, मैं मेहरबानी करता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब दें। आप है ich warte auf Ihre Antwort, vielen Dank für Ihre Hilfe, भी लिख सकते हैं vielen Dank für Ihre Hilfe, और एंड में आपने लिखना है mit freundlichen Grüßen, फिर एंड में आपका नाम आ जाएगा पूरा। 40 और लास्ट ब्रीफ है Sie waren letzten Sommer in München in einem Sprachkurs,
आप पिछली यानी कि जोमा में गर्मियों में मिंशन में एक शप्राक कोर्स में थे, यानी कि एक आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे। जी शगाइबन अन एगम लियागा है बैनहंट, आपने जो सा ना ख़त लिखना अपने लियागा को उस्ताद को, और स्टेलन जिशवा आपने अपने मुतालिक अपना तारुफ करवाना यानी कि फ़गागन से, और आपने पूछना है गिफ्ट जीज़ या विडाइनन कोर्स क्या इस साल फिर से एक कोर्स अवेलेबल है, वन कब और कब से शुरू हो रहा है। जी म्यूशन जिश अन डेन कोर्स अनमेल्डन, आप चाहते हैं दाखिला लेना इस कोर्स में। तो फिर डाटूम लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ज़िया गेट, ज़िया गेट है बैंडट ईशाई से आगे आपने अपना नाम लिखना है। इसलिए भी इंडिया तुर्काए मैं तुर्काई में रहता हूँ। इश वाले जोमा, मैं पिछली गर्मियों में इन एगम शप्रा कोर्स में आपके शप्रा कोर्स में था, यानी कि लैंग्वेज कोर्स में था, उन ऐसा ज़ियाकुट, और ये बहुत अच्छा था। ईशा भी आइंस कलर मैंने आइंस किया था गिफ्टस डीजज या विडाइनन कोर्स क्या इस साल फिर से कोर्सेज़ हैं, वन बिगिनन इरे कोर्स से आपके कोर्सेज़ कब से शुरू हो रहे हैं। इश मुश्ते मिश फ्योडिन कोर्सन मेल्डन, मैं चाहता हूँ कोर्स के लिए दाखिला करवाना चाहता हूँ। इश बेटे अनफोर्ट, मैं आप मेहरबानी करता हूँ कि आप मुझे जवाब दें, या फिर हमने कहना है इश वाट है, इश वाट है, इश वाट है ऑफ एरियन फोर्ट। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। मिट फॉर्मेशन गुलसन और एंड में फिर आपका पूरा नाम आएगा।